हमेशा हम सोचते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज डेटा एनालिसिस के लिए सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं डेटा कलेक्शन के, जैसे कंपनी का सेल्स डेटा, एम्प्लॉय डेटा, एक्सपेंडिचर डेटा, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग। बट ये डेटा अवेलेबल तो होता है, बट एक रॉ डेटा में। अब उस रॉ डेटा की हालत इतनी अच्छी नहीं होती है कि वहाँ हम कुछ काम कर सके, कुछ एनालिसिस कर सके। एंड यहीं पर डेटा प्रिपरेशन एंड एनालिसिस की प्रोसेस शुरू होती है। वेलकम टू डे 4 गाइस, दिस इज अदिति एंड आज की वीडियो में हम सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। एक रॉ डेटा जिस पर हमने कुछ वर्क नहीं किया है, उस डेटा से हम कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग से। हमने डे 3 में ही डेटा प्रोसेसिंग की मेथड ETL प्रोसेस के बारे में पढ़ा है। बट फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग मतलब एक रॉ डेटा को इजी एंड अंडरस्टैंडेबल डेटा में कन्वर्ट करना। लेकिन जब हमारे पास एक रॉ डेटा सेट आता है, उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, जैसे कि मिसिंग डेटा, अनरिलेटेड डेटा। तो इसलिए डेटा प्रोसेसिंग एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर हमने डेटा मीनिंगफुल नहीं रखा, एनालिसिस में भी बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर एक प्रोडक्ट कंपनी है, यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग में सेल्स ट्रांजैक्शन, प्रोडक्ट इन्वेंटरी, कस्टमर्स, इन सब सोर्सेस से डेटा कलेक्शन इन्वॉल्व हो सकता है। अब ये डेटा हम कह नहीं सकते कि सेम डेटाबेस में होगा, ये अलग अलग डेटाबेस में भी डिवाइडेड हो सकते हैं, जैसे एक्सेल हो गया, SQL हो गया, गूगल स्प्रेडशीट्स हो गई, बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकते हैं। फिर इनमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है, मिसिंग वैल्यूज भी हो सकते हैं। अब इस केस में प्रोसेसिंग डेटा की मेथड ETL प्रोसेस यूज करके सारा डेटा एक फॉर्मेट में हम ऐड करके एनालिसिस कर सकते हैं। अब डेटा प्रोसेसिंग तो समझ में आ गया। डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा एनालिसिस है वो क्या है? डेटा एनालाइजिंग मतलब मीनिंगफुल डेटा से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या इंसाइट्स निकालना जिससे एक बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प होती है। डेटा एनालिसिस में बहुत सारे टेक्निक्स इन्वॉल्व होती है, जिससे हम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए एक इफेक्टिव वे है प्रोसेस डेटा पर कैलकुलेशंस करना। जैसे एक प्रोडक्ट कंपनी है, उनका रेवेन्यू, एवरेज ऑर्डर सब कैलकुलेशन से ही समझ सकेंगी। इन्हीं कैलकुलेशन से कंपनी को बेस्ट प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा मार्केट में परफॉर्म करता है, किस प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब पता चलता है। अब और एक पावरफुल टेक्निक है डेटा एनालिसिस की, वो है डेटा विजुअलाइजेशंस। विजुअलाइजेशंस मतलब ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस। इससे कॉम्प्लेक्स डेटा इजी वे में, सिंपल वे में हम समझा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट कंपनी अपना मंथली रेवेन्यू लाइन चार्ट से ट्रैक कर सकती है। डेटा विजुअलाइजेशन एक कंपनी को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। तो ये थी डेटा एनालिसिस की प्रोसेस। एंड इन समरी हमने देखा कि डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा एनालाइजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कंपनी के लिए टू टेक द बेस्ट डिसीजंस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम बहुत सारे डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नया दिन, एक नया टॉपिक लेकर, एक नया प्रैक्टिकल लेकर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड आपको अगर कुछ क्वेरीज है तो कमेंट में ज़रूर पूछना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस फॉर श्योर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू।